नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित 200 प्लस MCQ लेकर आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। ये जो 200 प्लस MCQ लेकर आए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग जो परीक्षाएं होती है उनमें जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इसी वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते वीडियो स्टार्ट करते। MCQ इतने महत्वपूर्ण है कि आप इनको रट लो, आप इनको अपने माइंड में छाप लीजिए, ताकि आपकी जो आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित अन्य किसी वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी नई जानकारी और नए नए टॉपिक का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपके सामने MCQ है, 200 प्लस MCQ है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर 5 मूल कार्यों ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है। जो इनपुट है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस, जो ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार इनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरे जनरेशन, जो राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत करता है। तो ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते? तो तर्क फर्स्ट है हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। सेकंड तर्क नहीं, वे निम्न विन्यास के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पंचकार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा हरमेन हालरिथ को पंचकार्ड का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एनालिटिकल इंजन किसे का बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एनालिटिकल जो इंजन है वो किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मशीन असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं। ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर है वो पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट है बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1832 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट है कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा उपयोग सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? तो ये भी प्रश्न है वो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 29 दिसंबर 2019 को पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है मोलेवर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ULSI में। वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है संशोधित डेटा जाना जाता है? तो ये IA 2012 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा परम। नेक्स्ट है अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल से। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। ये पटवार प्री में पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये IAS 2010 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम से बाद डॉट से पहले आता है। नेक्स्ट है परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय है था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IAS 2004 में पूछा गया प्रश्न था, भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम। नेक्स्ट है
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड से इसका मिलान करना है, तो वो कूट का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 4 2 1 3। नेक्स्ट है सूची वन का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है, कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, यानी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको सही युग्म को छांटना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सेकंड है VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपको कंपनी दी गई है, उसका संबंध दिया गया है। सूची फर्स्ट में कंपनी दी गई है और सूची सेकंड में उसका संबंध दिया गया है। तो किस कंपनी के साथ संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा 4 1 3 2। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। तो ये सभी इसके सही उत्तर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। 5वीं पीढ़ी परियोजनाओं का लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ICOT यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को निम्न क्रमबद्ध आदेशों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, PC, सुपर, माइक्रो, लार्जर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है मान लीजिए कि फाइल स्थान है, तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर का सब फोल्डर संजय है। नेक्स्ट है कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 512 GB रैम। ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस और होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड और जॉयस्टिक्स। ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा स्कैनर। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरीफेयर कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? यह राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्रा और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा फ्लोटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो अलग अलग रंगों वाले हजारों थिकल्स प्रकाशित करने हेतु टेक्स्ट, चित्रा और यूजर इंटरफेस तत्वों का प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए? तो इसका सही उत्तर होगा बारकोड। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है
बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, MICR। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। नेक्स्ट है, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी कि CPU का भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव यानी कि CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माई कंप्यूटर। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइव करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट पेन। नेक्स्ट है, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी डिवाइस के लिए। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करने के उपभोक्ता कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रिंट करे और डेटा देखे। नेक्स्ट है, HD, VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता प्रदर्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी संस्था में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टर का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मॉनिटर भी कहा जाता है? कंप्यूटर के मॉनिटर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, VDU को। नेक्स्ट है, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, लाइट पेन है। तो इसका सही उत्तर होगा, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा MICR का। नेक्स्ट है, डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि यानी कि इमेज भी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सेल। नेक्स्ट है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट पेन। नेक्स्ट प्रश्न है, WYSI का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर व्हाट यू इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। नेक्स्ट है, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। नेक्स्ट है, इनफैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है इनफैक्ट प्रिंटर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। नेक्स्ट है, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। नेक्स्ट है, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा डेटा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम वेयर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता फीचर्स कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द है वो या व्यंजन या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन से होता है, किससे होता है रिजोल्यूशन का मापन? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन सही है, प्रति इंच डॉट की संख्या, प्रति इंच डॉट की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HDMI का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, DBMS। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जॉयस्टिक है क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मास्टर कुंजी। नेक्स्ट है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रा की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, OMR। नेक्स्ट है, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU का वह भाग जो तार्किक सक्रिय लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग अलग रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन में किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है तो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड कार्ड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से संग्रहित यानी कि स्टोर डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेजीविल प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अस्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा CPU। नेक्स्ट है, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता यूजर्स के लिए उपयोगी में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। लेजर प्रिंटर, इसका सही उत्तर होगा लेजर जेट प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्पीकर है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक बॉल का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि कोपा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? तो ये भी कनिष्ठ अनुदेशक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CPU। नेक्स्ट है, सूची 1
को सूची से दो जिसमें माउस के साथ बताए गए हैं मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल एम शिफ्ट किस प्रकार कुंजियां है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधन यानी कि मॉडिफिलर। कोपा 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? पिक्सल नज़दीक होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेज प्रिंटर। ये भी कोपा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। नेक्स्ट है, कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म सेक्टर 20 पिन कनेक्टर प्रयोग करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ATX। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, USB। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, USB पोर्ट से। कोपा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, OCR। ये महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्स मैप भी कहते हैं। तो ये भी महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइजर है वो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। ये भी महिला पर्यवेक्षक 2019 पे पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर से प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स। ये IA 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में या तथा डिजिटल चित्र टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो ये भी IA 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर व प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह होगा? तो ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। नेक्स्ट है, USB पोर्ट का तात्पर्य क्या है? ये भी जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। USB की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये संकलनकर्ता 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जॉयस्टिक्स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय संसाधन इकाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधन को एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये अन्वेक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। पटवार प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, एक पिक्सल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रोग्रामर एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्यूलेटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्स लॉक जैसे कि बोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉगल की। ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, पिक्सल किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये भी जूनियर अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राफिक्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत
कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंटर। ये एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेलेरोल, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है किसके है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है। ये आरएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम में। एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सप्लोरर में हम किस प्रकार ICONS को अरेंज कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। नेक्स्ट है, MPEG का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोशन फीचर पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्रीन सेवर को करने के लिए सर्वर को करने के लिए कंट्रोल पैनल में आइकॉन होता है, तो कौन सा आइकॉन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डिस्प्ले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टूल टिप टेक्स्ट है किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टूल टिप टेक्स्ट अस्तित्व में नहीं होता है। नेक्स्ट है, MDI में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारी विंडोज एक सिग्नल विंडोज के नीचे होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। MDI में हानिकारक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। IAS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC स्वीकार किया जाता है, तो ये भी RS प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार कोड के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर मॉनिटर माउस प्रोसेसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट पर इंच। नेक्स्ट है, LCD का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि LCD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है, VGA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। नेक्स्ट है, से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिनमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रण यंत्र यानी कि प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस कीबोर्ड स्कैनर। नेक्स्ट है, UPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड पावर सप्लाई, अनडिस्ट्रीब्यूट पावर सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हार्डवेयर में क्या शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा इनपुट आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे कनेक्टेड सभी साधन। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये 3 भाग होते हैं प्रोसेसर के। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। यह एक इनपुट डिवाइस है और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, टच पैड लोकेटर डिवाइस और माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, ये सही युग्म नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर पोर्ट उपकरणों के एक टुकड़े पर एक विशेष आउटलेट है जिनमें प्लग या केबल जुड़ती है। टीवी और मॉनिटर के लिए वीडियो स्रोत से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, VGA। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, ROM यानी कि रोम का जो पूर्ण रूप है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, EEPROM का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ALU। ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक अस्थिर मेमोरी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। नेक्स्ट है, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर, कैशे, रैम और हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। तो रोम इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हार्ड डिस्क, ये सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को आपको छांटना है रैम के संबंध में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री लुप्त नहीं होती है। तो ये कथन गलत है। रैम कंप्यूटर की है क्या है? तो प्राथमिक और मुख्य स्मृति है रैम। यह लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं कंप्यूटर के जो अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह रट लेते हैं या अच्छी तरह समझ लेते हैं, अपने दिमाग में छाप लेते हैं, तो आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम होगी उनमें कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको इसी वीडियो को से देखने से मिल जाएगा। इसी वीडियो में से देखने से मिल जाएगा, आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने देखा अभी तक कि अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंस प्रश्नों की सीरीज़ है वो हम लगातार लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। कोपा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, किस चिप को उसके अंतर्वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम को। कोपा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बूटिंग अनुदेशक संग्रहित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा रोम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो ये IA 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा पेजिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैश, ऑप्शन नंबर सी। ये SSC 10+2 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसको उत्तर होगा मेमोरी को। पटवार प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CD-ROM किसे प्रदर्शित करता है? पटवारी परीक्षा 2016 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। पटवार प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क में। पटवारी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CPU और रैम के बीच कार्य करती है। पटवारी मुख्य परीक्षा 2015 में और 17 में पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। तो ये SSC क्लर्क 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BRD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD
से किस प्रकार भिन्न है? तो ये IA 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है, इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम ये पता कर सकें कि आप कितने % आप देख सकते हो, यानी कि कितने % कंप्यूटर से कर सकते हो, कि आपके कंप्यूटर में किस प्रकार की पकड़ है, ये भी आप का पता चल सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CD रोम और CD RW में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, इसका सही उत्तर है। CD RW में राइट किया गया है, लेकिन CD RW से केवल रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेज मीडिया के रूप में CD ROM का लाभ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा CD ROM विशाल मात्रा में डाटा सूचना को स्टोर करने का सस्ता वाला तरीका है। CD ROM डिस्क डाटा और सूचना को मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में जल्दी रिकवर करती है। CD ROM मैग्नेटिक मीडिया की तुलना में कम त्रुटियां करती है। ये सभी इसके फायदे हैं। नेक्स्ट है रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह रीड और राइट मेमोरी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है रैम वोलाटाइल मेमोरी है, क्या है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सेविंग यह की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी से स्टोर माध्यम एवं दस्तावेज कॉपी करना। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क का एग्रीपक्शन एंड प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का एप्लीकेशन किया जाता है, यानी कि डिस्क का जो एप्लीकेशन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का एप्लीकेशन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुल या पूरा। नेक्स्ट है HHDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां प्रारंभिक डिस्क ड्राइव प्रारूपिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डेटा के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी रजिस्टर है जहां अंतिम स्मृति सामग्री मेमोरी फेच संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। नेक्स्ट है एक हटाने योग्य डिस्क मॉड्यूल्स जिसमें एक हार्ड प्लेटर या फ्लॉपी डिस्क होती है जिसे के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क कार्टेज। नेक्स्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ है, 2000 पटवार प्री 2016 में आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपने देखा कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें 200 से अधिक प्रश्न बताए गए हैं।
दोस्तों इन प्रश्नों को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको रट ले या इनको अपने दिमाग में छाप ले, ताकि आपके आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होगी उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको इसी वीडियो में से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपभोक्ताओं को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा MS-DOS। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सी ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ने MACOS को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा सिस्टम संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है, वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों और अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण करने इनमें से क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइकॉन। नेक्स्ट है, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ताओं और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, BIOS। नेक्स्ट है, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेन्यू, आइकॉन्स और फीचर्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सॉफ्टवेयर जो अलग अलग गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्सेज साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन सुरक्षा यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कार्य कर सकता है? तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करिए ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।